अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत ही रहम करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ उसी परवरदिगार के लिए हैं जो तमाम जहानों का मालिक है, खालिक है। इज़्ज़त और ज़िल्लत उसी के पास से मिलती है। प्यारे नाज़रीन, आज मैं आपकी खिदमत में एक बहुत ही नायाब और तीर बहदब और मुजर्रब एक नक्श पेश कर रहा हूँ। दुश्मन के दिल को मोम करने के लिए ये तावीज़ मेरा आज़मूदा अमल है। सैकड़ों मरतबा का ये मेरा ख़ुद का आज़मूदा तावीज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह, बंदा नाचीज़ जिसको भी जिस मकसद के लिए लिख कर देता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसमें ज़रूर मदद फरमा देता है। दुश्मन चाहे जितना भी सख्त दिल हो, अगर खुदा चाहेगा तो ज़रूर उसका क़ल्ब आपकी तरफ को लौट आएगा। तो प्यारे नाज़रीन, आज मैं आपकी खिदमत में बुज़ुर्गों का दिया हुआ तोहफ़ा अतिया आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। अल्लाह ज़रूर आपकी मदद फरमाएगा। आपके दुश्मन को ज़रूर शिकस्त मिल जाएगी। वो चाहे कितना भी ज़ालिम दुश्मन होगा, उसका सख्त दिल आपकी तरफ से नर्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। मैं यकीन के साथ कहता हूँ, क्योंकि मेरा ये सैकड़ों मरतबा का आज़मूदा तावीज़ है। जो लोग बेवजह किसी को परेशान करते हैं, जान और माल के दुश्मन बन जाते हैं, या किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा अपना जमा लेते हैं, या किसी के पैसे वापस नहीं लौटाते, उन सख्त दिलों को नरम करने के लिए बहुत ही तेज़ी से काम करने वाला ये तावीज़ है। जो लोग बहुत ही सख्त हो चुके हैं, आप उनके दिल को नरम करना चाहते हैं, मैं यकीन के साथ कहता हूँ इंशाअल्लाह ज़रूर आपकी मदद आएगी। मैंने ऐसे लोगों को भी ये तावीज़, ये नक्श लिख कर दिया है। जो लोग मेरे पास आते थे कि फ़लाँ आदमी ने मेरी ज़मीन को अपने कब्ज़े में ले लिया और नाहक मुझे सताता है, वापस नहीं लौटाता, मेरी दुकान पे कब्ज़ा कर लिया, मेरे फ़लाँ प्रॉपर्टी को अपने कब्ज़े में ले लिया, या इतने पैसे मेरे वापस नहीं लौटाता। मैं यकीन के साथ कहता हूँ दोस्तों, अल्लाह ज़रूर आपकी मदद फरमाएगा। वैसे तो दूर दूर से मेरे पास मरीज़ आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों मरीज़ दिन भर में मेरे पास आते ही रहते हैं, लेकिन बात यहाँ सिर्फ़ मैं इस अमल की कर रहा हूँ। हर तरह का वैसे तो अमल मैं करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जिन्नात, भूत प्रेत, जादू को हटाने के लिए, काटने के लिए, चाहे काला जादू हो, सिफली अमल हो, चाहे इल्म जफ़र का कोई तावीज़ आपको परेशान कर रहा हो, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से हर अमल की काट वैसे मेरे पास मिलती है। लेकिन आज का जो मेरा मौजू है प्यारे नाज़रीन, यहाँ पे दुश्मन के दिल को मोम करने का तावीज़ मैं बनाकर आपको दिखा रहा हूँ। ये तावीज़ लिखा कब जाएगा, किस तरह से लिखा जाएगा, मुकम्मल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। अव्वल तो यह है कि आप बावुज़ू हो जाएं, उसके बाद अपने कपड़ों से खुशबू वग़ैरह लगा लें। अगर खुशबू आपके लिए मयस्सर नहीं है तो माँ प्यारे नाज़रीन, फिर आप ऐसा करेंगे, एक अगरबत्ती ही जलाकर अपने करीब में रख लें। उसके बाद जो है आप इस नक्श को लिखना शुरू करेंगे। इसको बड़े ध्यान से लिखना है, क्योंकि अगर एक भी अल्फाज आपका कम या ज़्यादा हो जाएगा तो फिर आपका ये तावीज़, ये नक्श काम नहीं करेगा। प्यारे नाज़रीन, लिखने का ये तरीका है, जब भी आप इसको लिखना शुरू करें तो बावुज़ू हो जाएं। उसके बाद फिर कोई मीठी चीज़ अपने मुंह में रख लें, कोई भी शीरीनी चीज़ हो, जैसे कि टॉफ़ी वगैरह, मिठाई वगैरह, या चीनी वगैरह, शक्कर वगैरह, कुछ भी ऐसी चीज़ आप अपने मुंह में रख सकते हैं। इसको लिखते वक्त अपने दुश्मन का अपने दिल के अंदर तसव्वुर कीजिए कि मेरा रब ज़रूर उसके क़ल्ब को ठंडा कर देगा, उसके गुस्से को ख़त्म कर देगा, दुश्मन को ज़रूर मग़लूब कर देगा। तो प्यारे नाज़रीन, आप सबसे पहले यहाँ पर आदात की शक्ल में लिखेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 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 आपको ये 9 मरतबा लिखना है, 3 इधर और 3 इस साइड में। 9 मरतबा आपको ये आदात की शक्ल में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखना है। उसके बाद प्यारे नाज़रीन, आपको 30 मरतबा यानी आपको 30 मरतबा रा लिखना है। उर्दू में जो रा लिखा जाता है, आप इस तावीज़ को, इस नक्श को हिंदी में, अंग्रेज़ी में भी लिख सकते हैं, लिखने में कोई परेशानी नहीं। बहरहाल मैं यहाँ पर उर्दू में लिखूँगा।
30 मरतबा आपने ये रा लिखा। उसके बाद प्यारे नाज़रीन आप नीचे इसके लिखेंगे 20 मरतबा आप 9 का आदाद लिखेंगे। इसके नीचे 7 मरतबा आप बा बनाएंगे। इसके नीचे आप गैन बनाएंगे। इसके नीचे आप 7 मरतबा सा लिखेंगे। फिर इसके नीचे आप बड़ा हा 7 मरतबा लिखेंगे। ये ऊपर वाला तावीज़ प्यारे नाज़रीन आपका मुकम्मल हो चुका है। ये इल्म ज़फ़र से ताल्लुक़ रखने वाला तावीज़ है। ये तीर कभी भी खाली नहीं जाता, इंशाअल्लाह बड़ी तेज़ी से काम करता है। आप इसको आज़मा कर देख सकते हैं। लेकिन किसी भी मेरे तावीज़ को, जितनी भी मैंने वीडियो अपलोड की हैं अब तक अपने चैनल पे, आप मेरे किसी भी नक्श को, किसी भी तावीज़ को नाजायज़ इस्तेमाल ना हरगिज़ ना करें, नहीं तो इसका रिएक्शन आपके ऊपर उल्टा हो जाएगा। ये सब कुछ लिखने के बाद प्यारे नाज़रीन असल जो इसकी इबारत लिखनी है नीचे की तरफ, ये बड़े ध्यान से और तवज्जो के साथ में लिखनी है, क्योंकि इसमें कोई भी अगर आप कम या ज़्यादती कर देते हैं फिर तावीज़ आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इसके नीचे ये वाली इबादत लिखेंगे, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब क़ल्लिब क़ल्बा। उसके बाद फिर आप अपने दुश्मन का यहाँ नाम लिखेंगे मैं वालिदैन के साथ में, यानी आपका दुश्मन है शकील बिन फ़ातिमा। फिर आप लिखेंगे शकील इब्ने अकील, यानी कि वालिद का नाम भी लिखेंगे। फिर यहाँ आप लिखेंगे या मुसर्रिफ़ल क़ुलूब सर्फ़ क़ल्बा नौशाद, यानी नौशाद आप हैं, आप दुश्मन को मग़लूब करना चाहते हैं, ये ऊपर वाला आपका दुश्मन है। यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे नौशाद बिन नूर जहाँ, नौशाद इब्ने फ़ारूक। फिर यहाँ आप लिखेंगे या मुअल्लिफ़ल क़ुलूब अल्फ़ क़ल्बा। फिर यहाँ से ऊपर वाला वही नाम अपने दुश्मन का आप यहाँ डालेंगे। अल्फ़ क़ल्बा के बाद नाम यहाँ दुश्मन का लिखा जाएगा। फिर नीचे आप लिखेंगे 3 मरतबा या नासिर या नासिर या नासिर, दाइमन 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 3 मरतबा। उसके बाद फिर आप नीचे लिखेंगे सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक वसल्लिम। बस ये समझ लीजिए ये तावीज़ आपका प्यारे नाज़रीन मुकम्मल तरीके से लिखा जा चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह बंदा नाचीज़ का ये सैकड़ों मरतबा का आज़मूदा है। 3 तावीज़ आपको इसी तरह से बना लेने हैं। आप ज़ाफ़रान से लिखने की कोशिश करें। अगर ज़ाफ़रान आपको मैसर नहीं है तो फिर आप रेड कलर का स्केच पेन लेकर इससे भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत और परेशानी की बात नहीं है। एक तावीज़ आप अपने पास में रखेंगे, एक तावीज़ अपने मकान में फ़र्श के ऊपर रख कर
ऊपर से कोई 5 किलो का तकरीबन भारी पत्थर इस तावीज़ के ऊपर आप रख देंगे। जितना भी ज़्यादा वज़न होगा पत्थर का, उतना ही वो सख्त दिल आपकी तरफ से नरम होता चला जाएगा इंशाअल्लाहुर रहमान। तीसरा तावीज़ आप कोशिश करें कि अपने दुश्मन के तकिया में रख दें। अगर तकिया में आप नहीं रख सकते तो नाज़रीन अपने आसपास किसी मीठे फल के दरख्त में आप इसको लटका सकते हैं। लाल कलर का कपड़ा लेकर उसमें तावीज़ को फोल्ड करके लटका सकते हैं। जैसे ही ये तावीज़ हिलता रहेगा, आपके दुश्मन का दिल भी आपकी तरफ से हिलता रहेगा, यानी उसका दिल ऐटोमेटिक नरम होता चला जाएगा। जितना वज़न पत्थर का उस तावीज़ के ऊपर जितना वज़न उस पत्थर का तावीज़ के ऊपर पड़ता रहेगा, उसका दिल भी आपकी तरफ से दबता रहेगा, नरम होता रहेगा। जब आप अपने दुश्मन के सामने से गुज़रेंगे, जो तावीज़ आपके गले में पड़ा है या बाजू से बंधा हुआ है, जैसे ही आप अपने दुश्मन के सामने से गुज़रेंगे, वह आपके सामने कभी भी नज़र उठाकर नहीं देखेगा। इंशाअल्लाह मेरा यकीन है ज़रूर दुश्मन आपके सामने मग़लूब हो जाएगा। तो प्यारे नाज़रीन, ये था मेरा तावीज़ लिखने का मुकम्मल तरीका। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि जो लोग परेशान हैं वो अपनी परेशानी को दूर कर सकें। प्यारे नाज़रीन, अब मैं चलता हूँ, जाने की मुझे इजाज़त दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर एक अमल की वीडियो आप तक पहुँचती रहे। बेल आइकन का बटन दबाकर प्रेस ज़रूर कर लेना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। क्योंकि बहुत सारे हमारे भाई, हमारे दोस्त अहबाब ऐसे हैं जो बेल आइकन का बटन नहीं दबाते, बस यूँ ही सब्सक्राइब कर लेते हैं। तो उससे होता क्या है दोस्तों, फिर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उनके पास तक नहीं पहुंचता। जब तक आप बेल आइकन का बटन नहीं दबाएंगे, तब तक आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए आपका कोई पैसा तो खर्च नहीं होता, ये तो फ्री में और मुफ्त में किया जाता है। जिस तरीके से मैंने ये आपको फ़ी सबीलिल्लाह खिदमत खल्क़ के लिए एक बहुत ही मुजर्रब अमल शेयर कर दिया है, आप भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप किसी आमिलीन हज़रात के पास जाएंगे कि फ़लाँ मेरा दुश्मन है, फ़लाँ ने मेरी प्रॉपर्टी को कब्ज़ा कर लिया है, मेरी दुकान को काबिज़ कर लिया है, इतने पैसे मेरे वापस नहीं लौटाता, तो आप किसी तांत्रिक के पास या आमिल के पास जाते हैं, आपसे 10,000 या 11,000 रुपये ठग लेता है या 5,000 का सौदा करता है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं होता, क्योंकि वह आपके लिए कुछ भी बनाकर नहीं देता। जब आप उसका तावीज़ खोल कर देखेंगे तो अंदर खाली होता है, सिर्फ़ एक यूँ ही लकीर खींच दी रहती है, एक यूँ ही लकीरें खींच दी, बस यूँ ही एक लकीरें खींच कर दे दिया होता है, या उसके अंदर फूल बनाकर दे देते हैं उल्टा सीधा यूँ ही करके। क्योंकि हर चीज़ में मेहनत शर्त है। यकीन के साथ बावजू होकर प्यारे नाज़रीन इस तावीज़ को आप लिखें और इस्तेमाल में लाएँ, अल्लाह ज़रूर मदद फ़रमाएगा। अल्लाह पर भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है। प्यारे नाज़रीन, मैं चलता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।